यदि किसी ग्रह के विषय में जानना है तो आप इसको तब तक अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे जब तक इन ग्रहों से संबंधित पौराणिक कथाएं आपको पता नहीं होगी। चलिए इस श्रृंखला में मैं आपको गुरुदेव बृहस्पति जी की कथा बताता हूँ। इस कथा से आपको दो चीज़ें पता लगेगी कि देवगुरु बृहस्पति जी शनि देव के लिए सम क्यों हैं, न्यूट्रल क्यों हैं, और दूसरी चीज़ इसमें छिपा एक रहस्य है जो इनके रेमेडियल मेजर में काम आता है। वो मैं चाहूँगा आप पुराण पढ़े। देखिए मैंने भी इतने सारे पढ़े हैं और तब जाकर मुझे एक ज्ञान हुआ है। तो अगर आपको रेमेडी के विषय में मालूम करना है तो आपको पुराण पढ़ने पड़ेंगे, वो मैं नहीं बताऊँगा। चलिए, देवगुरु बृहस्पति जी के पिताजी का नाम था ऋषि अंगिरा। ये सप्त ऋषियों में एक हुए हैं और इनकी माता जी नाम था स्वर्णा। ऋषि अंगिरा जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे और की बात है स्वर्णा प्रजापति दक्ष की कन्या थी। जब इनका पहला पुत्र हुआ तो उन्होंने कुछ नियम का पालन नहीं किया तो इनको एक डम संतान हुई। फिर सनत कुमारों ने इनको बताया, इनकी माता जी को, देवगुरु बृहस्पति जी की, कि उनको गर्भावस्था के दौरान क्या क्या नियम का पालन करना है और यदि वो पालन करेंगे तो उनको एक दिव्य पुत्र होगा। इनकी माता जी ने वो सारे नियम पालन किए और उनको देवगुरु बृहस्पति एक दिव्य बालक के रूप में प्राप्त हुए। अब ऋषि अंगिरा जी ने उनको कहा कि आप भगवान शिव की तपस्या कीजिए। तो देवगुरु बृहस्पति जी भगवान शिव की कठोर तपस्या करने बैठ गए और इतनी कठोर तपस्या की कि भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि मैं आज से आपको कि आपके ज्ञान के आधार पर देवताओं को गुरु नियुक्त करता हूँ और इसके साथ ही साथ मैं आपको देवताओं की श्रेणी में भी रखता हूँ। बृहस्पति देव जी की 3 पत्नियां थी, एक शुभा, एक तारा, एक ममता। जो शुभा जी थी उनकी 7 कन्याएं थी, तारा जी के 7 पुत्र थे और 1 कन्या थी, और ममता जी के 2 पुत्र थे, एक भारद्वाज और एक कच्छ। भारद्वाज जी भी सप्त ऋषियों में एक हुए हैं और कच्छ सिर्फ एक वो व्यक्ति है जिन्होंने दैत्य गुरु शुक्र से मृत संजीवनी विद्या सीखी है। अब इसमें देखिए मैं आपको बताऊंगा शनि देव और बृहस्पति देव सम क्यों हैं। शनि देव के प्रतिनिधित्व देवता ब्रह्मा जी हैं, पुरानी कथाओं में इसका उल्लेख है, और कहीं कहीं पर भगवान शिव के विषय में भी यही कहा गया है। बृहस्पति देव जी ब्रह्मा जी के पौत्र हुए और भगवान शिव के परम भक्त हुए। तो ये भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रह के साथ सम रहते हैं। इनके रिलेशन खराब नहीं करते। जन्म कुंडली में दूसरी क्या क्या परिस्थितियां हैं वो डिपेंड करती है ये कैसा फल देंगे। तो ये तो हुई कि बृहस्पति देव शनिदेव के सम क्यों हैं। अब जो मैंने आपको ये पौराणिक कथा बताई है इसमें एक रेमेडियल मेजर छिपा हुआ है, वो आपने ढूंढना है। एक चीज़ और, ऋषि अंगिरा जी पहले ऋषि थे जिन्होंने मनुष्य और देवताओं के बीच में एक लिंक बने, यानी उन्होंने बताया कि भगवान ये देवताओं को कैसे स्तुति करके मनाया जाए, और सबसे पहले अग्निदेव की स्तुति भी इन्होंने ही बनाई थी। अग्निदेव, अग्नि को ज्वलित करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है वायु, और शनिदेव वायु का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मेरे ख्याल में अब आप समझ गए होंगे कि बृहस्पति देव शनिदेव के सम क्यों हैं।